क्या इंट्रो दिया था भाई? मैंने आपको बताया था कि जब जावास्क्रिप्ट इनिशियली लॉन्च हुई थी तो इस माइंडसेट के साथ हुई थी, इट्स अ टॉय लैंग्वेज, इट विल ओनली बी यूज इन वेब, इट विल ओनली बी यूज इन ब्राउजर्स। और एट दैट टाइम ब्राउजर्स जो हैं वो इंटरनेट क्योंकि इतना पॉपुलर नहीं था, इनिशियली नया नया पॉपुलर हो रहा था। ठीक है जी, सवाल पूछ लें आप। शहजाद, आप जो सवाल पूछना चाह रहे हैं पूछ लें। तो एट दैट टाइम अगर आपको नहीं भी पता हो तो मैं आपको बताऊं कि मोज़िला फायरफॉक्स, ओपेरा और ये जो ब्राउजर्स की कंपनी होती है ना, ये ब्राउज़र जो है सेल होते थे, फ्री में नहीं होते थे। फिर माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ 95 लॉन्च करी और जब उन्होंने विंडोज़ 95 लॉन्च करी तो उसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर फ्री में डाल दिया, यानी कि आपका जो वेब ब्राउज़र है वो फ्री में रख दिया। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर बहुत अच्छा वेब ब्राउज़र कंसिडर नहीं होता, पहले दिन से कंसिडर नहीं होता और आज तक कंसिडर नहीं किया जाता। लेकिन जब आपके पास ऑप्शन हो कि एक चीज़ आपको फ्री में मिल रही है और एक चीज़ आपको पैसे दे के मिल रही है, भले वो थोड़ी अच्छी भी है, तो एक बड़ी ऑडियंस जो है वो फ्री वाले की तरफ चली जाती है। जो क्वालिटी चीज़ें पसंद करते हैं वो जाएंगे पेड की तरफ कि भाई अच्छी चीज़ मिल जाए। लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो फ्री के चक्कर में रहती है। ठीक है शहजाद बेटा, आपने वॉइस नोट भेजी है क्लास के दौरान, में वॉइस तो नहीं सुन सकता। खैर, तो वहाँ पे जब इस तरह से इवोल्यूशन हो रही है जावास्क्रिप्ट की, ठीक है, ब्राउजर्स बहुत जावास्क्रिप्ट को बहुत यूँ समझ लें हल्का ले लिया था उस वक्त के डेवलपर्स ने। ठीक है, फिर अच्छा उस वक्त थी भी कोई इतनी पॉपुलर नहीं, आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रही थी। बट इन 2020 आपके वेबसाइट, तदक्का आपको आवाज़ नहीं आ रही, बाकी सबको आ रही है? किस किस को मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? अ, सबको आवाज़ आ रही है, तदक्का मोस्ट प्रॉब्ली आपके एंड पे प्रॉब्लम होगी। आप चेक करें अपने एंड पे, सबको क्लियर आवाज़ आ रही है? अच्छा, तो फिर क्या हुआ? अब आज के दौर में मैं आपको ये बता रहा हूँ, इन 2020 आपकी जो वेबसाइट है वो बहुत एडवांस हो चुकी हैं। आपकी वेब एंड मोबाइल ऐप जहाँ जहाँ पे भी जावास्क्रिप्ट यूज़ होती है बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। आपकी एक सिंपल यूआई भी जो है उसमें भी आप नॉर्मल वेबसाइट पे भी चले जाएँ, एनिमेशंस होती हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जावास्क्रिप्ट के बगैर इतनी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट भी एक दो लाइन की जावास्क्रिप्ट नहीं, बल्कि पूरी पूरी एक कॉम्प्लेक्स जावास्क्रिप्ट उसमें लिखी हुई होती है। सही है जी। जावास्क्रिप्ट फिर ब्राउज़र के बाहर आ गई, वो जब मैं आपको बाद में बताऊंगा उसकी अलग स्टोरी है। रिएक्ट इंजन लॉन्च किया गया, उसके बाद नोड लॉन्च हुआ, फिर जावास्क्रिप्ट जो है ब्राउज़र के बाहर भी अब यूज़ होती है। ठीक है, तो वक्त की ज़रूरत के हिसाब से लोगों ने महसूस किया कि जावास्क्रिप्ट में जो कमियां हैं उनको कमियों को दूर किया जाए। ठीक है, अब उन कमियों को दूर करने के लिए उस वक्त जो है कुछ लोगों ने जावास्क्रिप्ट के साथ पेयर करके डिफरेंट लाइब्रेरीज यूज़ करनी शुरू कर दी। जैसे मैंने आपको प्रोमिसेस का बताया था कि जावास्क्रिप्ट में पहले प्रोमिसेस नहीं थे, तो लोग जो है लोग लाइब्रेरीज यूज़ करते थे। लाइब्रेरीज यूज़ करते थे जिसमें जो है उनको वो सहूलत मिल जाया करती थी जो उनकी रिक्वायरमेंट हो रही होती थी। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, जब वक्त ECMAScript 6 लॉन्च हुई, ECMAScript 6 में काफ़ी सारे एडिशनल वो फीचर्स बिल्ट इन कर दिए गए जावास्क्रिप्ट में जो पहले नहीं होते थे। ठीक है, और अब ECMAScript 7 या अब जावास्क्रिप्ट में हर कुछ ना नया ऐड होता जा रहा होता है। सही है, तो हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ें जो नई जावास्क्रिप्ट में आई है या ECMAScript 6 में लॉन्च हुई है, उसमें उन चीज़ों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, और उन चीज़ों पे ख़ास फ़ोकस करेंगे जो मोस्ट कॉमन यूज़ होती है। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, जो हमें पता नहीं है, हमने अभी यूज़ भी नहीं करी है। सही है, तो हम उन चीज़ों पे भी नहीं जा रहे, हम उन चीज़ों को फ़ोकस करेंगे जिन जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और हमें डेली हम हर दिन यूज़ कर रहे हैं, उन चीज़ों को हम फ़ोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको सबसे पहली चीज़ जो बताई थी
अच्छा जी, मैंने आपको जो सबसे पहली चीज़ लास्ट क्लास में बताई थी वो ये बताई थी, लेट और कॉन्स्ट का कॉन्सेप्ट बताया था। अगर आपकी जावास्क्रिप्ट में कोई ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी है तो आप यूज़ करेंगे कॉन्स्ट। ठीक है, सब कुछ सेम है, सिर्फ वार की जगह कॉन्स्ट लिखना है, कॉन्स्ट फॉर कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब अगर मैं इसको ओवरराइड करूंगा तो ये मुझे एक एरर थ्रो कर देगा। मैंने लास्ट क्लास में आपको ये सब कुछ करके दिखा चुका हूँ, चला के दिखा चुका हूँ, मैं जैसे कोई रिकैप करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, मैंने क्या किया है, कॉन्स्ट वेरिएबल बनाया है, कांस्टेंट वेरिएबल बनाया है कॉन्स्ट के साथ। ठीक है, आप नॉर्मली क्या करते हैं, वार लिखते हैं यहाँ पे, मैंने वार की जगह लिख दिया कॉन्स्ट। ठीक है, यूजर नेम हैदर, और हम जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल को ओवरराइड करना होता है तो उसका नाम लिखते हैं और कोई नाम, उसकी अपडेटेड वैल्यू लिख देते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया अब्दुल्ला। बट राइट नाउ क्योंकि एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल नहीं है बल्कि कांस्टेंट वेरिएबल है, तो हम देखते हैं ब्राउजर पे क्या शो हो रहा है। मेरे पास एरर आ गया, ये क्या कह रहा है, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। एक कांस्टेंट वेरिएबल को रीअसाइन आप कर रहे हैं, तो इसने मुझे एरर शो करा दिया। ठीक है, तो जब इस तरह की सिचुएशन होगी, आपको जावास्क्रिप्ट में कोई ऐसा वेरिएबल रखना है जिसकी वैल्यू आप चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए ओवरराइट नहीं हो, तो आप ये यूज़ करेंगे। ठीक है जी, इसको कमेंट कर देते हैं, कोई इतना कॉम्प्लेक्स नहीं था, बहुत सिंपल है। इसी तरह सेकंड फिनोमिना जो मैंने आपको बताया था, वो मैंने बताया था कि आप चाहते हैं कि वो वेरिएबल जो है ओवरराइट हो जाएगा या नॉर्मल वेरिएबल है तो आप लेट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वार यूज़ आप नहीं करेंगे, आप लेट यूज़ करेंगे। ठीक है, नाउ ऑनवर्ड्स जब हम पढ़ चुके हैं तो अब हम या तो लेट यूज़ करेंगे या कॉन्स्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, हम वार भी चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, आपको मसला नहीं है, बट आप मेरी सजेशन और रिकमेंडेशन होगी कि आप या तो कॉन्स्ट यूज़ करें या लेट यूज़ करें। सही हो गया जी। लेट का मैंने आपको फ़र्क बताया था, लेट का फ़र्क कोई आप में से कोई बताएगा मुझे? लास्ट क्लास में मुझे याद पड़ा है, हमने एक एक्स्ट्रा क्लास रखी थी रात 9 बजे तक की, 9 बजे तक की शायद रखी थी, उसमें मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई। कोई तो बताए। जी जी बिल्कुल तैमूर, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं सज्जाद, आपका जवाब भी बिल्कुल सही है। ज़ारा क्या कह रही है, ज़ारा ये जवाब तो आपका सही है, जो आपने लिखा है, ज़ारा ने लिखा है कॉन्स्ट में आप वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, लेट में आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। लेकिन लेट और वार में क्या फ़र्क है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेट एंड वार, ये मैंने आपको पढ़ाया था ना लास्ट क्लास में, तो कोई आप में से मुझे बताए। हाँ ज़ारा आप बताएंगी। हाँ सही कहा है आपने ज़ारा, बिल्कुल सही है, लेट का तो नहीं सही है शहजाद, लेकिन मैं आपको मजीद आपको गाइड कर देता हूँ। देखें, यहाँ हमने जो लास्ट एग्जांपल देखी थी उसी से समझते हैं। ये एक वेरिएबल है, इसको मैंने ओपन किया, ये एक फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे हम इस कोड को समझ लेते हैं। पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया है जो फंक्शन फंक्शन सबके बाहर ग्लोबली डिफाइन किया हुआ फंक्शन है हमारी जावास्क्रिप्ट के अंदर। उस फंक्शन का नाम मैंने यूजर नेम रखा है, वैल्यू रखी है हैदर। सही है जी। उसके बाद मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया है, उस फंक्शन के अंदर मैंने यूजर से प्रॉम्प्ट में कोई वैल्यू ली है, उसका नाम पूछा है। सही है, और उसको एक वेरिएबल के अंदर रख दिया। अगेन मैंने वार की कीवर्ड के साथ यूजर नेम लिखा है, वो मैंने लिखा है अपडेटेड यूजर नेम। सही है, अपडेटेड यूजर नेम में वो वैल्यू आएगी जो यहाँ से यूजर ने प्रॉम्प्ट में लिखा होगा। अगर मैंने यहाँ पे अकरम लिखा है तो यहाँ अकरम आ जाएगा, इसमें जो भी लिखेंगे हम वो इसमें असाइन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब वही वैल्यू इस यूजर नेम में असाइन हुई है। क्या ये यूजर नेम और ये यूजर नेम एक है या अलग अलग है? अभी इसी ब्लॉक को भूल जाए थोड़ी देर के लिए, सिर्फ ये जवाब दें, लाइन नंबर 22 और लाइन नंबर 17 का यूजर नेम सेम है या अलग अलग? मिले जुले जवाब आ रहे हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखें, अगर मैंने यहाँ पे वार का कीवर्ड नहीं लगाया होता
तो इसका मतलब है मैं बाहर वाले डिक्लेरेशन की बात कर रहा हूँ और उसी को ओवरराइट कर रहा हूँ। सही है, तो इस वक्त तो ये दोनों सेम है। लेकिन जैसे मैंने एक फंक्शन के अंदर इस करली ब्रैकेट के अंदर एक और बार लिख दिया, इट्स मीन कि ये वाला अब अलग यूजर नेम है। इस वाले वेरिएबल की वैल्यू सिर्फ इस फंक्शन के अंदर अंदर मिलेगी और इस वाले वेरिएबल की वैल्यू इस फंक्शन के अंदर क्योंकि ओवरराइड हो चुका है तो बाहर मिलेगी। सही है, तो अब अगर मैं इसको चलाऊं और इसको भी ओपन कर दूं तो मुझे इस वाले यूजर नेम में जो मैंने यहाँ लिखा होगा लाइक अकरम लिखूंगा तो वो मिलेगा लाइन नंबर 27 के कंसोल में, और लाइन नंबर 32 के कंसोल में मुझे बाहर वाली वैल्यू यानी कि हैदर मिलेगी। ठीक है, शहजाद सेम कैसे हैं, बाहर लिखा है ना मैंने यहाँ पे। जब फंक्शन सेम वेरिएबल नेम के साथ दोबारा वर्ड लिख दिया और फंक्शन के अंदर लिखा है तो वो अब इस वाले वेरिएबल का स्कोप सिर्फ इस फंक्शन के अंदर है, तो ये दोनों अलग वेरिएबल है। सही है, मैं चला के दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ लिख रहा हूँ अकरम, ठीक है, लाइन नंबर 27 और लाइन नंबर 32 के कंसोल अलग अलग आए हैं। सही है, लेकिन यही काम मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इस बार मैं वार का कीवर्ड हटा के सिर्फ यूजर नेम लिख रहा हूँ। सही है, और अब चला दूँ, दोबारा मैं अकरम लिखता हूँ, दोनों में अकरम आए। अगर आपने वार का कीवर्ड नहीं लगाया इन दैट केस ये ग्लोबल स्कोप में चेंजेस कर रहा है। ठीक है, और ओवरराइट कर रहा है आपके ग्लोबल स्कोप के वेरिएबल को। सही है जी, तो ये तो हो गई एक बात। अब आते हैं हम अपने इफ ब्लॉक के अंदर। ठीक है, अच्छा, ये लोकल और ग्लोबल स्कोप जो है ना ये आपके फंक्शंस के अंदर इस तरह काम कर रहे हो, तो फंक्शन के अंदर ये फंक्शन के बाहर की बात होती है। अब हम बात कर रहे हैं इफ एल्स ब्लॉक। अच्छा, ये वाला वेरिएबल लाइन नंबर 22 का जो वेरिएबल है और लाइन नंबर 17 का जो वेरिएबल है ये दोनों तो अलग अलग है, ये तो हमें पता लग गया। अब ये भी हमने चला के देख लिया क्योंकि यहाँ वार का वेरिएबल है, इसको मैं हटा दूंगा तब तो सेम है ये, लेकिन अब ये दोनों अलग अलग है। ठीक है जी, क्लियर है, क्लियर है आप लोगों को यहाँ तक बात। अच्छा, मैं अब इसको वैल्यू दूंगा अली। ठीक है, क्योंकि मैंने इसकी कंडीशन में अली लिखा हुआ है तो यही वैल्यू दूंगा। मैंने कहा कि अगर यूजर नेम अली हो तो एक और वेरिएबल सेम नाम से डिक्लेयर करो, उसकी वैल्यू आप रख देना शाह। सही है जी, अब इस केस में ये वाला यूजर नेम और ये वाला यूजर नेम सेम है या अलग अलग है? अजान हो रही है, मैं 2 मिनट का जस्ट ब्रेक कर रहा हूँ, अजान खत्म हो जाए फिर मैं कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, जब तक आप इस पे सोच विचार कर लें।
अच्छा जी, कंटिन्यू करते हैं। हाँ भाई, कितने लोगों ने कहा अलग अलग है भाई। ये वाले लाइन नंबर 22 और लाइन नंबर 24 की मैं बात कर रहा हूँ, ये दोनों अलग अलग नहीं है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये बार की मैंने 2 बार डिक्लेयर जरूर किया है, बट ये दोनों सेम स्कोप के अंदर है। सही है। तो अगर मैं इस जगह पे लाइन नंबर 27 पे कंसोल कराऊंगा तो मुझे अपडेटेड वैल्यू मिलेगी, यानी कि शाह मिलेगा। सही है, भले मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ। सही है जी, चला के देखते हैं। शाह मिल रहा है। सही है जी। तो अगर इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि var के कीवर्ड से फंक्शन के करली ब्रैकेट पे तो नया स्कोप बन रहा है, ठीक है, लेकिन इफ के करली ब्रैकेट के लिए नया स्कोप नहीं बन रहा। इफ के करली ब्रैकेट का मतलब ये है कि वो सेम स्कोप को ही कंसिडर कर रहा है, यानी कि फंक्शन के अंदर वाले को। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इफ के अंदर भी अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है ना, वो भी सेपरेट हो, तो उसके लिए लेट यूज करूंगा। ठीक है। मैंने सिर्फ एक चेंज करी है लाइन नंबर 24 और 25 में, वार की जगह लेट लिख दिया। सही है। और इसको भले आप ऐसे रेंज दें, आप चाहें तो इसको भी लेट कर दें, कोई मसला नहीं है। अब इस केस में ये जो यूजर नेम है ये इफ के अंदर मिलेगा बस, इफ के बाहर मुझे नहीं मिलेगा। इसके बाहर मुझे बाहर वाला वेरिएबल मिलेगा, वो क्या है, लाइन नंबर 22 पे जो है। सही है जी। अब ये वेरिएबल और ये वेरिएबल तीनों अलग अलग। ठीक है, इसको मैं कंसोल नहीं करवा रहा, मैं सिर्फ इसको करवा रहा हूँ, इसमें अली मिलेगा। ठीक है, चला आगे देखते हैं। ठीक हो गया भाई। मैं कर देता हूँ, लेट कर देते हैं, लेट, और इसको भी लेट कर देते हैं, और इसको भी लेट कर देते हैं। ठीक है। लेट वेरिएबल की तरह काम करेगा, बस एक एक्स्ट्रा चीज जो इसमें है, ये आपको मजीद एक स्कोप, अगर आप इफ एल्स के अंदर लेट के साथ डिफाइन कर रहे हैं तो वो इफ एल्स के अंदर ही मिलेगा। ये एक फायदा है आपको। सही है जी। और अब आप लेट या कॉन्स्ट की कोशिश करेंगे यूज करें आप। ठीक है, सही हो गया भाई। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? किसी को कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, अदरवाइज हम आगे बढ़ने वाले हैं, आगे बढ़ेंगे। सही है, मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, ये तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। मैंने जस्ट एक क्विक रिकैप करवा दिया आप लोगों को। फिर आपने कहा था ग्लोबल स्टूडेंट के लिए हमेशा वार ही होता है। मैंने क्या कहा था, मैंने किस सेंस में कहा था मुझे नहीं पता जा रहा। जो वेरिएबल आपने ग्लोबल स्कोप में क्रिएट किया है वो आपको, यानी कि अगर अपर लेवल पे कोई वेरिएबल है तो वो आपको किसी फंक्शन के अंदर या इफ एल्स के अंदर मिलेगा। मिसाल के तौर पे मैंने इसके अपने वेरिएबल को कमेंट कर दिए। ठीक है, तो ये यूज़र नेम यही वाला यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैंने ओवरराइड नहीं किया तो अपर लेवल के वेरिएबल लोअर लेवल तक मिलेंगे, लेकिन लोअर लेवल पे अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो वो नहीं मिलेगा। सही है। चेंज हुआ है। वरा का सवाल सुन लें, वरा का सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। वरा कह रहे हैं जब हमने लेट में यूजर नेम करके शाह कर दिया है तो इसने यूजर नेम की वैल्यू को चेंज क्यों नहीं किया। तो इसका जवाब ये है कि इसने यूजर नेम को चेंज कर दिया है, लेकिन ये वाला यूजर नेम और ये वाला यूजर नेम अलग अलग है। अगर मैं इसको यहाँ पे भी एक कंसोल कराऊँ ना, इसमें मुझे शाह मिलेगा, इस लाइन नंबर 26 कंसोल पे। ठीक है, इसमें मुझे शाह मिलेगा, और लाइन नंबर 28 पे मुझे मिलेगा जो यहाँ से आ रहा होगा यानी कि अली, और लाइन नंबर 33 के कंसोल पे मुझे मिलेगा हैदर। सही है जी। ठीक है भाई, तीनों आ गए। तो आपकी वैल्यू बन रही है लेट के साथ, लेकिन वो स्कोप सिर्फ इफ के अंदर है। उस अपडेट वो जो वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है वो आपकी इफ के अंदर ही मिलेगा, इसलिए आपको बाहर जो है निकलिए करिए। अभी मैंने आपको ये चला के दिखाया था, देखें, गौर से देखें। अभी क्या हो रहा है, यूजर नेम की वैल्यू मैंने क्या रखी है इफ के अंदर, शाह, और उसके बाद मैंने कंसोल डॉट लॉग लगाया है। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग में शाह नहीं आ रहा बल्कि अली आ रहा है, जो मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ। सही है जी। अब मैं चाहता हूँ कि मिसाल के तौर पे ये वाला केस है, लेट की जगह वार कर दिया, अब शाह आएगी वैल्यू।
ठीक है, यानी कि अपडेट हो जाएगी वो वैल्यू। सॉरी, इसको भी वार होगा तभी होगा वरना नहीं होगा। ठीक है, सॉरी, एल की जगह, ठीक है जी। तो आप यूं अज्यूम करें कि ये जो लेट है ना, ये आपको मजीद एक स्कोप बाइंड कर देता है। ठीक है, टेक्निकली इसको हेक्सिकल स्कोप कहते हैं। सही है जी। मैं इसको कमेंट कर दूं, आगे बढ़ें या किसी और का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। किसी का क्वेश्चन है या आगे बढ़ जाएं? ठीक है भाई, हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, और टॉपिक देखते हैं हमारे पास क्या है। एरो फंक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन मैं इसको, चलें अभी बढ़ लेते हैं इसको। आप फंक्शन किस तरह बनाते हैं नॉर्मली? फंक्शन की कीवर्ड के साथ बनाते हैं आप, कोई भी फंक्शन का नाम लिखते हैं आप और इस तरह आप बनाते हैं। सही है। इसी तरह अगर आपको कहीं देन लिखना है, ठीक है, देन के अंदर आपने को फंक्शन पास करना है, तो वो आप कैसे करते हैं? बिल्कुल इसी तरह फंक्शन लिखते हैं आप। फंक्शन का नाम देने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये जस्ट एक ही बार यूज़ होना है ये वाला फंक्शन। ठीक है, आप इस तरह देन प्रॉमिस वगैरह में इस तरह पास कर देते हैं। अल्टीमेटली एक ही चीज़ है, बस फंक्शन आपने इस तरह पैरामीटर में पास कर दिया। ठीक है। अच्छा, एक और टाइप है फंक्शन की, उसको कहते हैं एरो फंक्शन। ठीक है, एरो फंक्शन कैसे बनते हैं? आपने राउंड ब्रैकेट लगाया, एरो बनाया और कर्ली ब्रैकेट लगा दिया। ये पूरा एक फंक्शन है। सही है। अब इस फंक्शन को यूज करने के लिए अलग अलग तरीके हैं, इसमें मुख्तलिफ फायदे हैं इसमें। सही है, क्या फायदे हैं देखते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने लिखा, इनकी मिसाल देखते हैं, इन्होंने बनाई हुई होगी अच्छी सी, मैप की मिसाल दी है। ABC। अच्छा, मैं एग्जाम्पल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये एग्जाम्पल मुझसे अभी बन नहीं रही है। चलो मैं एक नॉर्मल फंक्शन बना देता हूँ जस्ट, देखते हैं सही बन रहा है। ठीक है जी। आपका जो ऊपर वाला एरो फंक्शन है, इसको मैंने मजीद शॉर्ट कर दिया है। मैंने ये जो है ना, इसको आप इस तरीके से लिखते हो। ठीक है, अब्दुल राफे का सवाल आया है, क्या ये फंक्शन का शॉर्ट हैंड है? तो इसका जवाब है यस, लेकिन इसके मजीद इसमें कुछ चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। ठीक है, ये नॉर्मल फंक्शन से डिफरेंट है। अगर आप एक लाइन में यूज करना चाह रहे हैं और आपको पैरामीटर एक देना है, सही है, तो आपको ब्रैकेट्स लगाने की भी जरूरत नहीं। मैं पहले एक नॉर्मल फंक्शन बना के दिखाता हूँ एरो फंक्शन के साथ, फिर आपको बारी बारी सारे स्टेप्स को लेके जाता हूँ। ठीक है, मैं फंक्शन का नाम मैं चाह रहा हूँ कि जो भी फंक्शन एरो फंक्शन से बनेगा उसको मैं ABC के नाम से डोनेट करूँ। ठीक है, तो ये तो हो गया वेरिएबल डिक्लेरेशन, फंक्शन नहीं बनाएगी। फंक्शन बनाने के लिए मैंने राउंड ब्रैकेट, जैसे ऊपर मैंने लिखा है बिल्कुल इस तरह राउंड ब्रैकेट लगाया, एरो बनाया और कर्ली ब्रैकेट लगाया। ठीक है जी, सिर्फ फंक्शन का कीवर्ड नहीं लगाया है और एरो फंक्शन एक्स्ट्रा है। इसको हटा के हम यहाँ पे फंक्शन लिख दें तो ये एक नॉर्मल फंक्शन हो जाएगा जो हम बनाते आ रहे हैं अभी तक। ठीक है, तो ये चेंज है। ठीक है,
यहाँ मैं अब एक कंसोल करवा रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग वी यहाँ से पैरामीटर में आएगा, सही है। एबीसी में मैं जो पास करूंगा वो वी की वैल्यू बन जाएगी। मैं यहाँ पास कर रहा हूँ हैदर। ये जैसे एक सिंटैक्स चेंज हो रहा है, अभी तक तो आपको उसकी फवाइद नहीं पता, तो आप जैसे ये देख रहे हैं कि सिंटैक्स चेंज है, ठीक है। हैदर आपको यहाँ मिल रहा है, ठीक है। अगर आपका फंक्शन सिर्फ एक लाइन का है, मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। ये पूरा काम एक लाइन में हो सकता है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी तो नहीं है, ठीक है। तो इस केस और एक पैरामीटर भी है, ठीक है। तो इस केस में आपको ब्रैकेट्स लगाने की भी नीड नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल उसी तरह चलेगा जैसे अभी चला है, सही है जी, कोई फर्क नहीं है। इस वाली लाइन में और इस वाली लाइन में सिर्फ ये फर्क है कि ये वाली लाइन नंबर 63 थोड़ी सी खूबसूरत लगे, सही हो गया। अच्छा, एक और फर्क भी है, ये जब आप सिंगल लाइन में लिखते हैं ना, तो सिंगल लाइन में रिटर्न कीवर्ड बिल्टन होता है। मिसाल के तौर पे मैं अगर चला के आपको दिखाऊं, और आप चाहते हैं कि जब ये फंक्शन चलेगा तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी उसमें कुछ कॉन्केट हो जाए, रिटर्न करे वो, ठीक है। हेडर कॉन्केट करे वी की वैल्यू को, या वी पहले कर देते हैं, रिटर्न करें आप वी, सही है। रिटर्न तो पता है ना भाई, फंक्शन से हम रिटर्न करवाते हैं कोई वैल्यू, तो ये जब चलेगा तो हमें वो वैल्यू ला के देगा। तो मैं इसको कंसोल करवा रहा हूँ। मैंने क्या कहा है, मैंने कहा है ये फंक्शन चलाओ सबसे पहले, हैदर जाएगा, हैदर वी की वैल्यू बनेगी, ठीक है। इसको मैं हेलो कर देता हूँ, हेलो वी की वैल्यू बनेगी, हेलो हैदर रिटर्न हो जाएगा। तो मेरे पास क्या सिंटेक्स रिटर्न हो रहा होगा, इस जगह पे क्या आएगा, हेलो हैदर, ये लिखा हुआ आएगा, सही है, ठीक है भाई। तो इसको जरा चला के देखते हैं कि ये आ भी रहा है या नहीं आ रहा। क्या होना चाहिए, हमने क्या अज्यूम किया है, हेलो हैदर अज्यूम किया है, ठीक है। चला के देखते हैं, हेलो हैदर आ गया हमारे पास। अब मैं यही चीज यूज कर रहा हूँ लेकिन इस सिंटैक्स के साथ, यानी ब्रैकेट्स रिमूव करके। जब मैंने ब्रैकेट रिमूव कर दिए, एक पैरामीटर है और एक ही लाइन का सिंटैक्स है, तो इसमें रिटर्न लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, रिटर्न बिल्टन है, ठीक है। जस्ट मुझे ये लिखने की रिक्वायरमेंट है, सही है जी। वी प्लस हेडर लिख दिया, रिटर्न की कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, सही है। चला के देखते हैं, सेम रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। सेम रिजल्ट आया हमारे पास। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि फंक्शन बनाने का एक और नया सिंटैक्स हमने देखा, राउंड ब्रैकेट, एरो और कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। अगर एक लाइन का हो और उसमें एक पैरामीटर हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप बगैर ब्रैकेट के एक लाइन में लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक लाइन में लिख के बगैर ब्रैकेट के अगर लिखा है तो इसमें रिटर्न बिल्ट इन है, ये चीज ध्यान में रखिए आप। और इस तरह लिखा है तो इसमें आपको रिटर्न लगाना पड़ेगा, ठीक हो गया। ये वाली चीजें क्लियर है आपको, स्टूडेंट्स, क्लियर है। वार की जगह बिल्कुल आप कॉन्स्ट भी लिख सकते हैं और लेट भी लिख सकते हैं, मैं लेट कर देता हूँ, ठीक है। ब्रैकेट वाला एक बार दोबारा रिपीट कर दें, अच्छा जी कर देता हूँ भाई। देखो, हमने अभी क्या किया था, थोड़ी देर पहले ये एक फंक्शन बनाया था, ये एक नॉर्मल फंक्शन है, आपको इस तरह से फंक्शन देखने की आदत है, ठीक है। ऐसे ही फंक्शन देखने की आदत है ना आपको, करली ब्रैकेट्स होते हैं, इस तरह होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपने रिटर्न के कीवर्ड भी लगाते हैं आप, तो फिर रिटर्न होता है, जो रिटर्न करेंगे आप वो वैल्यू जाएगी वापस उस जगह पे जहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ, और वहाँ मैंने कंसोल कराया हुआ है, तो हेलो हेडर कंसोल में आ जाती है, ठीक है जी। क्योंकि मैंने देखा कि मेरा एक ही लाइन का फंक्शन है, मैंने देखा कि पैरामीटर भी एक ही है, तो इतना बड़ा लिखने की जगह मैंने जस्ट एक लाइन लिख दी, ठीक है।
और इस लाइन में रिटर्न, अगर मैंने ब्रैकेट्स नहीं लगाए हुए हैं तो इसका मतलब रिटर्न बिल्ट इन है। सही है जी। तो रिटर्न बिल्ट इन होने की वजह से मुझे मुझे जस्ट अपनी एक्सप्रेशन लिखनी पड़ी है कि क्या रिटर्न करूँ, रिटर्न का कीवर्ड लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी मुझे। ठीक है, तो ये फर्क है। इसको आप लोग अपने अपने पास चलाओ, इस एग्जाम्पल से भी चलाओ, इससे भी चलाओ, इससे भी चलाओ, सब चलाओ, फिर मैं आपको आगे लेके चलूंगा। जल्दी से चला के मुझे मैसेज करें आप, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें हमने आज इंशाल्लाह कवर करनी है।
चला लिया भाई। आगे बढ़ जाए भाई। वरा देखें मैंने किस तरह लिखा है सिंटेक्स, आप यकीनन कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे होंगे। जी शहजाद क्या कहना चाह रहे हैं, बोले। लाइन नंबर 68 नहीं चल रहा। लाइन नंबर 68 तो नॉर्मल एक मैंने डिक्लेरेशन करी है, लाइन नंबर 70 में चलाया है, तो आपने इसी तरह चलाया। ये चेक करें आप। स्क्रीन शेयर करें, मैं चेक कर लेता हूँ। स्क्रीन शेयर करें ताकि मैं चेक कर सकूं। जी करें। शहजाद कर लें फिर वरा कर लें, बारी बारी कर लें। कोड दिखाएं। इक्वल का साइन नहीं है, प्लस का साइन है। ठीक है, सही है जी। वरा आप भी शेयर करें स्क्रीन। रिटर्न का कीवर्ड नहीं लगाना। लाल कलर में आ रहा है कोड में, तुम्हें ये देखकर पता नहीं लगा कि एरर है। वरा इसको मिटाएं, रिटर्न को मिटाएं। सर यही तो इशू है कि ये मतलब रिटर्न इसमें नहीं हो रहा, सिंगल लाइन में अगर मैं लिखना चाहूँ तो रिटर्न नहीं हो रहा। यानी एक चीज तुम्हें फ्री में मिल रही है, वो तुम चारों पैसे दे के लो। बताता हूँ मैं इसको, फिलहाल अभी आपके पास नॉर्मल जो तरीका है उस तरीके से तो चल रहा है ना। जो तरीका उस तरीके से चल रहा है। सही है, स्क्रीन अपनी बंद करें आप। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन दोबारा शेयर कर रहा हूँ। मेरी स्क्रीन आप सबके पास आ गई होगी। अच्छा जी, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं। अगर एक से ज़ायद लाइनों को काम करना हो तो कैसे करेंगे, और दूसरा भी जैसे अभी वरा का एक सवाल आया था कि रिटर्न लिखना है उन्होंने तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात ये कि अगर आपको एक से ज़्यादा लाइनों का काम करना है ना, तो ये रहा सिंटैक्स लाइन नंबर 63 और ये वाला जो सिंटैक्स है। ठीक है, सिंपल आपको ब्रैकेट लगाने पड़ जाएंगे बस। अब ब्रैकेट लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। अब आपको जितनी लाइनों का काम करना है आप करें। इस केस में रिटर्न कीवर्ड आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह आप वरा आप अगर रिटर्न कीवर्ड लगाना चाह रहे थे तो आप कर्ली ब्रैकेट लगाकर फिर रिटर्न लगाएंगे, डायरेक्ट रिटर्न नहीं लगाएंगे इस तरह। ठीक है, एक लाइन में करना है एक लाइन में कर लें, मल्टी लाइन का काम है मल्टी लाइन में कर लें, आपकी चॉइस है। ठीक है, मैं इसको भी रहने देता हूँ, याद रहता क्या आपको। सही है जी। ये भी एक तरीका है, और हमने ये तरीका यूज़ किया भी। ठीक है,
पे हमने ब्रैकेट हटा दिया। रिटर्न का कीवर्ड भी नहीं आएगा, सॉरी। सही है, मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ। एक केस देख रहे हैं हम। केस ये है, केस ये है कि एक भी पैरामीटर नहीं है, किसी को इसको भी हटा दो, पैरामीटर एक भी नहीं है। सही है, तो उस केस में आपको ब्रैकेट लगाना लाजमी होगा, ऑप्शनल नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास पैरामीटर नहीं है तो ब्रैकेट आपको लाजमी लगाना होगा। ठीक है, मैं चला के देखता हूँ। चाहिए तो है ही नहीं है। कर्ली ब्रैकेट भी लगाना होगा। पहले एक काम करते हैं, बगैर कर्ली ब्रैकेट के चला के देखते हैं। बगैर कर्ली ब्रैकेट के भी ये कम्प्लीटली फाइन चल रहा है, कोई प्रॉब्लम आई नहीं है। ठीक है, सही चल रहा है। अगर मैं ये भी नहीं लगाऊंगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी। सही है, तो इस चीज़ इसी तरह अगर एक से ज़्यादा पैरामीटर है, ठीक है, तो उसके लिए भी मैं देख लेता हूँ। ब्रैकेट लगाना जरूरी है। ठीक है, इन्होंने भी ब्रैकेट लगाया है मिसाल के तौर पर। ए कॉमा की, सही है, मैंने लिखा ए। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, एक दूसरी एग्जाम्पल बनाता हूँ। बाकी जब आप घर पे ओपन करेंगे आपको सारे एग्जाम्पल इसमें मिल जाएंगे। पहले फर्स्ट मैंने पास कर दिया हेलो, और सेकंड पैरामीटर में मैंने पास कर दिया अली। ठीक है, वो अली आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये एरो फंक्शंस की कुछ वेरिएशंस थी हैं। ठीक है, मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ। सेट टाइम आउट या सेट इंटरवल में लगा के चेक करते हैं कैसे आएगा। सेट इंटरवल, इसमें हम पास करते हैं कॉल बैक फंक्शन और टाइम। मैंने कहा कि हर 2 सेकंड के बाद आपने ये कॉल बैक फंक्शन जो भी है इसको कॉल करना है। ठीक है, अब कॉल बैक फंक्शन हम फंक्शन के कीवर्ड के साथ पास नहीं कर रहे बल्कि एरो फंक्शन के साथ पास कर रहे हैं। सही हो गया? अब इसको चलते रहना चाहिए क्योंकि मैंने इसको रोका ही नहीं। इसको टाइम कम करते हैं, हाफ सेकंड कर देते हैं, 500, और यहाँ पे एक स्पेस है। तो ये चलता रहेगा जब, क्योंकि हमने क्लियर इंटरवल नहीं चलाया है तो ये चलता रहेगा। अच्छा, और टास्क जो फंक्शन वाले आपको पीडीएफ मिली हुई है ना, उसमें जो आपके फंक्शंस के टास्क हैं उसी को आप एरो फंक्शन के साथ बना सकते हैं शदाब। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए एरो फंक्शन की प्रैक्टिस करनी है आपको, तो फंक्शन वाले चैप्टर्स में आपको फंक्शंस के जो टास्क मिले हैं उसको आप एरो फंक्शन बना बना के कर सकते हैं। ठीक है, मैंने जस्ट आपको यहाँ पे एक यूज केस और दिखाया कि कॉल बैक में भी आपको फंक्शन के नाम की रिक्वायरमेंट नहीं होती तो आप एरो फंक्शन यूज करेंगे। इसी तरह आप देन प्रॉमिस जो आप यूज करते हैं, प्रॉमिस में भी आपको कॉल बैक पास करना होता है तो उसमें भी आप एरो फंक्शन पास कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको सक्सेस या एरर मिलता है। मैं जो समझाने के लिए आपको ये देन लिखा है। ठीक है, मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि एरो फंक्शन का काम सिर्फ आपके सिंटैक्स को चेंज करना नहीं होता। सही है जी, इसका मजीद एक और काम होता है। ठीक है, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा।
तो या तो आज की क्लास में बताऊंगा या जब हम रिएक्ट स्टार्ट करेंगे उस वक्त बताऊंगा। एरो फंक्शन, आप ये अज्यूम मत कर लीजिएगा कि एरो फंक्शन सिर्फ आपका सिंटैक्स छोटा करने के लिए आया है, ठीक है, ऐसा नहीं। इसका अपना एक काम है जिसकी वजह से हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी आप बस ये अज्यूम कर लें कि हमने जो यूज़ केसेस देखे ना, हम बस इसके लिए आप यूज़ कर रहे हैं। तो लाइक आपको रिटर्न नहीं लगाना पड़ रहा, या कॉल बैक के लिए आपको फंक्शन का नाम या फंक्शन का कीवर्ड देने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट एरो फंक्शन बना देंगे आप। सही है जी, आगे बढ़ रहे हैं हम। आते हैं हमारे पास गिटहब पे क्लासेस का कॉन्सेप्ट। अहमद का सवाल है, हम एरो फंक्शन यूज़ करेंगे या नॉर्मल फंक्शन यूज़ करेंगे या दोनों यूज़ करेंगे? तो इसका जवाब है दोनों यूज़ करेंगे आप, ठीक है। जब आप कॉल बैक पास करना हो तो आप एरो फंक्शन यूज़ कर लीजिए, ठीक है। वेन बनाना हो एरो फंक्शन यूज़ कर लीजिए। एक्सप्रेशन की तरह यूज़ करना हो, जैसे यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, लाइक एक लाइन का सिंटैक्स है, उसमें आपने कुछ रिटर्न करवाना है इस तरह से, ठीक है। तो आप इसमें भी आप एरो फंक्शन यूज़ कर लीजिए, ठीक है। जब आपको कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक लिखनी है और वो एक सेपरेट फंक्शन है तो आप फंक्शन की कीवर्ड के साथ लिखिए, ठीक है। अच्छा, हम सब ने एक ऑब्जेक्ट का एक टॉपिक पढ़ा था, उस टॉपिक का नाम था क्लासेस। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ क्लासेस आज नहीं पढ़ें, आखिर में पढ़ें। पहले हम लाइट चीज़ें पढ़ते हैं जो आपको इतनी हैवी नहीं लगेंगी, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं टेम्पलेट स्ट्रिंग। टेम्पलेट स्ट्रिंग क्या है, मैं एक दफ़ा क्लास में आप लोगों को पहले बता भी चुका हूँ। टेम्पलेट स्ट्रिंग या बैकटिक स्ट्रिंग भी बोल सकते हैं आप इसको। लेट या कॉन्स या वार, कोई भी आप किसी भी वेरिएबल से आप डिक्लेयर कर लें। स्ट्रिंग बनाने के लिए आप नॉर्मली इन्वर्टेड कॉमा सिंगल होते हैं या डबल होते हैं, ठीक है। लेकिन एक और तरीका है, वो क्या, आप बैकटिक लगा लें। बैकटिक आपको टैब के ऊपर वाले बटन में मिल जाता है। सही है जी, आप सब लगा सकते हैं, इसको लगा के चेक भी कर सकते हैं। ये आपको बैकटिक भी स्ट्रिंग बना के देगा, ठीक है। हैदर अली, अच्छा, इसका फायदा ये है कि इसमें आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं। शाह, ठीक है। लर्निंग जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। नॉर्मल अगर आपका एक वेरी इसको आप अगर एक और बनाता हूँ, लेट मैसेज, और सेम कॉपी कर रहा हूँ लेकिन बैकटिक स्ट्रिंग की जगह इन्वर्टेड कॉमास लगाऊंगा। सही, यहाँ यहीं से पता लग रहा है कि एरर आ गया है, ठीक है। अगर मुझे नॉर्मल बैकटिक स्ट्रिंग नहीं लगा रहा, नॉर्मल स्ट्रिंग लगाया मैंने, और उसमें मुझे मल्टी लाइन बनाना है, तो मैं क्या यूज करता हूँ, अगर आप लोगों को याद हो तो हमने यूज किया था स्लैश एन यूज किया था। हाँ, भी करके दिखाऊंगा बड़ा। हमने यूज किया था स्लैश एन, इसका मतलब था लाइन ब्रेक, ठीक है। लेकिन अगर आप स्लैश एन ये इस तरह से नहीं चाह रहे, आप नॉर्मल तरीके से यूज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप बैकटिक स्ट्रिंग लगा सकते हैं, या आपको मल्टी लाइन स्ट्रिंग बना के दे देगा। इसका एक और फायदा होता है, वो भी हम थोड़ी देर में देखते हैं, ठीक है। मैं इसको कंसोल करा रहा हूँ। जी ज़ारा, आप सही कह रही हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। लेकिन मैं ये समझाना ही चाह रहा हूँ, अगर आपको मल्टी लाइन स्ट्रिंग बनाना है तो उसके लिए आप इन्वर्टेड कॉमास यूज नहीं करें, बल्कि बैकटिक स्ट्रिंग यूज करें। मैं इसको चला के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। मुझे एक कंसोल मिला है, ये एक कंसोल है, ठीक है, लेकिन लाइन 3 मिली है। सही है जी, ये वाली बात क्लियर हुई है, बैकटिक स्ट्रिंग वाली। यहाँ पे आप लगा लें अपने साउंड को। क्लियर है ये वाली बैकटिक स्ट्रिंग वाली बात? टैब के ऊपर होता है ये बैकटिक स्ट्रिंग। इसका एक और काम होता है, यहाँ पे इसका गेम खत्म नहीं हुआ। बैकटिक स्ट्रिंग से एक चीज और कर सकते हैं, वो क्या भला देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा वार फर्स्ट नेम हेडर वार, सॉरी लेट कर लेते हैं इसको। जी बिल्कुल तैमूर, सही कह रहे हैं आप। लेट लास्ट नेम अली, ठीक हो गया। अब मैं मैसेज यहाँ बना रहा हूँ, लेट मैसेज।
मैसेज अभी तक हम किस तरह लिख रहे हैं, कॉन्केट करवाना हो तो हम लिखते हैं सॉरी हेलो, और उसके बाद हम लिखते हैं वेरिएबल का नाम फर्स्ट नेम, फिर हम देते हैं स्पेस लास्ट, ठीक है जी। इसको जरा आप कंसोल करवा के देखते हैं, ठीक है जी। चलो हेलो हैदर अली आ गया हमारे पास, सही। हमने प्लस के साइन लगाए, मुख्तलिफ इन्वर्टेड कॉमास लगाए और अलग अलग स्ट्रिंग को कॉन्केट करके एक मैसेज बना दिया। इसी लाइन को बैकटिक स्ट्रिंग की मदद से हम कैसे यूज कर सकते हैं, चेक करते हैं। सेम मैसेज है, कोई डिफरेंस नहीं होगा। लेट मैसेज, बैकटिक स्ट्रिंग लगाया मैंने, हेलो, ठीक है। अब वेरिएबल यूज करने के लिए बजाय कि मैं प्लस का साइन लगाऊं और इन्वर्टेड कॉमा दोबारा लगाऊं, ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैं लिखूंगा डॉलर साइन और कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट्स में मैं वेरिएबल पास करूंगा, फर्स्ट नेम स्पेस डॉलर साइन दोबारा लास्ट नेम एंड दैट्स इट। यानी कि वेरिएबल के नाम को स्ट्रिंग के साथ कॉन्केट करने के लिए आप बैकटिक स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं। जहां जहां आप चाहते हैं वेरिएबल की वैल्यू है या कोई एक्सप्रेशन है, वहां आप डॉलर और कर्ली ब्रैकेट लगा सकते हैं। मैं आगे मजीद अगर कोई वैल्यू ऐड करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल दिस इज योर टिकट, ठीक है, एक ग्रीटिंग आई मेरे पास। अब स्ट्रिंग वेरिएबल की वैल्यू सब एक दूसरे के साथ एक ही बैकटिक के अंदर है, कोई प्लस का साइन नहीं है, कोई इस तरह मुझे देना नहीं पड़ रहा। इसमें कंफ्यूजन भी हो जाती है, कभी कभी स्पेसेस मिस हो जाते हैं और फिर कंफ्यूजन आती है यहाँ पे स्पेस देना है, यहाँ पे देना है या कहाँ पे देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको सेम पढ़ने में भी आसानी है, लिखने में भी आसानी है, ठीक है। चला दें, ठीक है। हेलो हैदर अली, दिस इज योर टिकट। हालांकि हैदर नहीं लिखा था, मैंने लिखा था फर्स्ट नेम, लेकिन क्योंकि मैंने इस तरह डॉलर साइन और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है तो इसलिए उसने इसको इवेल्युएट किया, इवेल्युएट करके उसकी वैल्यू को लेकर आया, ठीक है जी। आप बैकटिक स्ट्रिंग की ये वाले एग्जांपल जल्दी से सब अपने पास चलाएं। जी जी बिल्कुल चलाएं, सब चलाएं। सर डॉलर साइन का थोड़ा सा बता दें क्यों लगाया। अच्छा जी, डॉलर साइन मैंने इसलिए लगाया है, डॉलर देखें, अगर मैं डॉलर साइन और कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा ना, मैं हटा देता हूँ, तो ये मेरे पास प्रिंट होगा हेलो फर्स्ट नेम लास्ट नेम दिस इज योर टिकट। चला के देखते हैं, हेलो फर्स्ट नेम लास्ट नेम दिस इज योर टिकट। मैं चाहता हूँ कि ये जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है ये वेरिएबल के नाम हो, ये कोई स्ट्रिंग नहीं हो, ठीक है। एक तरीका तो ये था जो अभी हमने लाइन नंबर 139 में देखा था, प्लस कर करके हम कॉन्केट कर रहे थे। इससे अच्छा तरीका ये होता है कि हम एक ही बैकटिक स्ट्रिंग बनाएं, ये इन्वर्टेड कॉमा नहीं है बल्कि बैकटिक स्ट्रिंग है, टैग टैब के ऊपर वाला की है, सही है। और जो आपके वेरिएबल हैं इसको आप डॉलर और कर्ली ब्रैकेट के अंदर इस तरह बनाएं। ये जो मैंने स्पेस दिया है ये भी स्ट्रिंग में कंसिडर हो जाएगा खुद ही। मुझे जस्ट वेरिएबल को इन्वर्टेड कॉमास के सॉरी डॉलर और स्क्वायर ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट के अंदर लगा, बस। अब क्या होगा, हेलो, उसके बाद इसने स्पेस को कंसिडर किया, उसके बाद यहाँ पे मुझे हेलो के साथ इस तरह स्पेस देना पड़ रहा था, यहाँ मैंने एक ही सेंटेंस पूरा लिख दिया, सिर्फ वो वैल्यूज जिन जगहों पे वेरिएबल की वैल्यू आनी है उसको डॉलर और कर्ली के अंदर लिख दिया, ठीक है जी। हेलो हैदर अली लिखा हुआ आ गया। चला के देखें आप सब अपने पास, और फिर भी प्रॉब्लम आए तो क्वेश्चन पूछे मुझसे।
जरूर क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, जो क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं आप। तैमूर, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे? अच्छा, इस जगह पे तो भाई ये इसका काम कॉन्केटिनेशन का ही है, ठीक है। अगर ये कहीं और पे किसी और पर्पस के लिए यूज होते हों या आपको नजर आए तो पहले आप बता दीजिएगा, मैं अभी तो कमेंट नहीं कर सकूंगा इस पर, ठीक है। फिलहाल इसका यही काम होता है। अच्छा तैमूर, आपका सवाल है क्रॉप इमेज के हवाले से। देखिए आप आपको बनी बनाई लाइब्रेरीज मिल जाएंगी, ठीक है। इसके अलग अलग लॉजिक हो सकते हैं और डेफिनेटली बड़ी लॉजिक होगी, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि जो लाइब्रेरी ये काम आपको दे रही है उसको आप चूज कर लें, ठीक है। काम तो आपका उससे ही हो जाएगा, लाइब्रेरी जस्ट आप इम्प्लीमेंट करेंगे और यूज हो जाएगा। लेकिन आप लॉजिक पढ़ना चाह रहे हैं तो उस लाइब्रेरी को ओपन करेंगे, उसकी जावास्क्रिप्ट की फाइल को स्टडी करेंगे, आपको लॉजिक भी पता लग जाएगी, ठीक है। जावास्क्रिप्ट और सीएसएस दोनों फाइल्स ओपन होंगी, ठीक है, तो आपको वो लॉजिक पता लग जाएगी। अच्छा, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, ये सबने चला लिया होगा। अगर सब कॉन्सेप्ट ये वाला क्लियर हुआ है, बैकटिक वाला आप लोगों को, या नहीं हुआ है? क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, ठीक हो गया, इसको चेक कर लेते हैं। ये बहुत आसान सी चीज़ है, मैं एक दफ़ा आपको बताऊंगा, आपको पता लग क्लियर हो जाएगी। फंक्शन मिसाल के तौर पे ग्रीटिंग, ग्रीट इक्वल हेडर, सॉरी हेलो, ठीक है। और सेकंड पैरामीटर में मैंने लिख दिया है यूजर नेम। मैंने यहाँ पे एक्चुअली क्या किया है, तो मैसेज आया, मैसेज देखने के लिए करते हैं ना अभी, बारी बारी। पहले मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे किया है कि दो पैरामीटर बनाए, कॉमा तक का ये पूरा एक पैरामीटर है और दूसरा है यूजर नेम, ठीक है। और मैंने यहाँ पे कंसोल करवाया, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ मैंने लिखा ग्रीट यूजर नेम, सॉरी अच्छा, इसकी सीक्वेंस में थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ, ठीक है। मैंने बनाते वक्त गलती करी। पहले पैरामीटर में मैं यूज़र का नाम लिखूंगा और दूसरे पैरामीटर में मैं कोई ग्रीटिंग का मैसेज लिखूंगा। डिफ़ॉल्ट मैसेज यानी अगर पैरामीटर के साथ मैंने इक्वल करके कुछ लिख दिया है तो वो उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे कॉल किया ग्रीटिंग
और यहाँ पे मैंने लिखा हेडर, सही है, और सेकंड पैरामीटर पास ही नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ मुझे लिखा हुआ आ जाएगा, मैं स्पेस दे देता हूँ, यहाँ मुझे लिखा हुआ आ जाएगा हेलो हेदर, ठीक है। लेकिन मैंने एक और यहाँ पे बनाया और इस जगह पे मैंने सेकंड पैरामीटर भी पास कर दिया, ईद मुबारक, ठीक है। तो एक में मैंने सेम सिर्फ एक पैरामीटर पास किया है, दूसरे में मैंने दो पैरामीटर पास किया, ठीक है जी। चलाते हैं, हेलो हैदर, ईद मुबारक हैदर। ये हेलो जो है ये कहाँ से आया, ये आया है इस जगह से, ठीक है। यानी कि मैंने खुद से कोई इसको पैरामीटर अगर कोई पास करना भूल जाए तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो पैरामीटर की हो वो आप यूज़ करें, ठीक है। ये कोई इतना कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, जस्ट आपने जो पैरामीटर यूज़ कर रहे हैं उसके साथ इक्वल का साइन लगा के जो आप वैल्यू दे देंगे वो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू बन जाएगी। मतलब अगर आपने कोई वैल्यू पास करी है तो ठीक है, और अगर वैल्यू पास नहीं करी है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू को वो उठा लेगा, ठीक है भाई। ये कोई इतना मुश्किल तो नहीं है, आसान है। कम से कम चैट पर रिप्लाई रिस्पॉन्स तो दिया करें आप लोग। ठीक हो गया, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये तो वही बेसिक एग्जांपल, इसको कहते हैं फंक्शन का डिफॉल्ट पैरामीटर आपने सेट किया हुआ, ठीक है। एक एग्जांपल है यहाँ पे, रिटर्न की जगह मैं करवा रहा हूँ कंसोल। कंसोल में मैंने कहा सिर्फ मैंने वाई को कंसोल करा दिया, ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर पे आप कोई ऐसा केस बना रहे हैं जिसमें आपको एक पैरामीटर का नाम तो पता है, दूसरे आपको कितने पैरामीटर होंगे ये नहीं पता, सही है। जैसा कि यहाँ पे ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का नाम इन्होंने एफ रखा है, जिसकी मैंने एग्जांपल कॉपी करी है। पहला पैरामीटर तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 3। अब आपको लगता है कि मजीद आगे बहुत सारे पैरामीटर हो सकते हैं, तो बजाय कि सबके अलग अलग नाम लिखने के, कभी ज़्यादा होंगे कभी कम होंगे, आपने 3 डॉट लगा दिया और पैरामीटर का नाम लिख दिया। 3 डॉट जैसे हम उर्दू में लिखते हैं ना, इंग्लिश में भी लिखते हैं वगैरह वगैरह के लिए, तो ये आपका ये जावास्क्रिप्ट का वगैरह वगैरह है, ठीक है। तो अब y में हमें क्या मिलेगा, अब जितने भी मैं पैरामीटर पास कर दूंगा वो मुझे y के अंदर मिलेंगे एक अरे की तौर पे, ठीक है। मैं यहाँ पे एक और पैरामीटर पास करता हूँ 1, एक और यहाँ पे पास कर देता हूँ अकबर, ठीक है। चला के ज़रा देखते हैं कि y में क्या क्या वैल्यूज आ रही है, ठीक है। हेलो ट्रू 1 अकबर, हेलो ट्रू 1 अकबर, सब मुझे y के अंदर मिल गए। अब मुझे जो भी पैरामीटर यूज़ करना है मैं अपने हिसाब से उसका इंडेक्स यहाँ एक्सेस कर लूँगा। लाइक मुझे टू यूज़ करना है तो मैंने यहाँ 1 लिख दिया, ट्रू आ गया, ठीक है। मुझे 3 किसी में नहीं मिला वाई में, उसकी कोई वजह तो बताया मुझे, 3 क्यों नहीं आया इस अरे के अंदर। हाँ, 3 को मैंने कंसोल नहीं कराया हुआ, 3 जो है वो एक्स में है, ठीक है। जिस पैरामीटर को डिफाइन किया है वो तो अपनी सही वैल्यू के साथ ही आएगा, ठीक है जी। तो वो आ गया, 3 आ गया, और बाकी जो है वो पूरी अरे आ गई। इसको कहते हैं आप रेस्ट ऑपरेटर या स्प्रेड ऑपरेटर भी कहते हैं, ठीक है जी। इसी तरह इसकी एक और एग्जांपल है, के पास इसी को देख लेते हैं, ये वाली एग्जांपल। इससे थोड़ी सी अलग है ये, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। कंसोल पर आते हैं, एक फंक्शन है उसको 3 पैरामीटर की रिक्वायरमेंट है एक्स वाई जी, उसको पैरामीटर पास करते हुए आपने 3 डॉट के साथ अरे पास कर दी, ठीक है। अब उस अरे के जो एलिमेंट्स हैं या उसके अंदर जो आइटम रखे हुए हैं वो रिस्पेक्टिवली उस वेरिएबल उस पैरामीटर की वैल्यूज बन जाएंगी, ठीक है। वाई और 1x 2y 3z, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ मजीद भी है, ठीक है।
ये किसी को असाइन नहीं होंगी, एदर और ट्रू किसी को असाइन नहीं होगी। ठीक है, जो अरे मैंने यहाँ पास करी है सिर्फ वो अरे रिस्पेक्टिवली जो सीक्वेंस के हिसाब से बन रही होंगी उसमें आ रही होंगी। इस ये जो 3 डॉट लगाए इसकी वजह से, अगर मैं 3 डॉट नहीं लगाऊंगा तो अब ये पूरा का पूरा एक ही पैरामीटर कंसीडर होगा और ये आ जाएगा एक्स के अंदर। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तीनों अलग अलग रिस्पेक्टिवली असाइन हो जाए, इसलिए मैंने 3 डॉट लगाए। मैंने चेक किया भाई, 6 आ रहा है, 177। ओके, प्लस का साइन है ना, ठीक है, सही सही कह रहा है, इसको सही कर। ठीक है, 1 2 3 हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब अगर ये हैदर और ट्रू नहीं आएगा, अगर यहाँ पे मैं मजीद 2 पैरामीटर बना दूँ लाइक यूजर नेम फ्लैग, तो ये वैल्यूज इनको असाइन हो जाएगी। ठीक है, बना के चला के देख लेते हैं। सही हो गया। इसके अलावा अगर मैं ये 3 डॉट हटा दूँ, यूज ही नहीं करूँ, फिर क्या होगा? ये पूरे को एक पैरामीटर कंसीडर करेगा कि एक अरे आपने पैरामीटर में पास करी है, उसकी वैल्यू रख देगा एक्स के अंदर, चला के देख। ठीक है, सबको एक पैरामीटर में रख दिया, बाकी अनडिफाइंड आ रहे हैं सारे। ठीक है जी, तो आपको इसका ख्याल रखना चाहिए, 3 की जगह 4 डॉट नहीं लग सकते भाई, पर ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से जितने लगा दिए, जितने भी मूड हुआ लगा दिए भाई, 3 के डॉट हैं लगा दो। सही है, ऐसा नहीं करना, 3 ही लगेंगे। जी चलाएं चलाएं, जल्दी से चलाएं, ये तीनों केसेस चला लें आप। इसको चलाएं, फिर मैं एक दफ़ा दोबारा आपको रिकैप समझा दूंगा, रिकॉल कर दूंगा। ठीक है, पहले चला लें आप सब, एक्सपेक्टेड रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा।
अच्छा जी, मैं दोबारा एक दफ़ा क्विकली आपको समझा देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो मैंने फंक्शन लगाया है, सॉरी पैरामीटर लगाया है, उसके सबसे पहले 3 डॉट लगाए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर पैरामीटर की क्वांटिटी मुझे नहीं पता, तो मैं 3 डॉट के साथ जब उसे बना रहा हूँ सबसे आखिर में, अच्छा ये सबसे आखिर में ही लगेगा हमेशा इस केस में, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, अब मैं जितने भी एक्स्ट्रा पैरामीटर देता जाऊँ, कोई मुझे मना नहीं करेगा और वो मुझे मिलेंगे वाई के अंदर, ठीक है, कोई मसले की बात नहीं। और सेकंड केस में क्या हो रहा है, सेकंड केस में जब फंक्शन कॉल हो रहा है उस वक्त 3 डॉट के साथ में कुछ पास कर रहा हूँ, ठीक है, अरे पास कर रहा हूँ। अब रिस्पेक्टिवली जो जो फंक्शन के नाम है वो इंडेक्स के हिसाब से असाइन होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 तरीके हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं हमने कंस्ट्रक्टर फंक्शन पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो, ऑब्जेक्ट में हमने पढ़ा था कंस्ट्रक्टर फंक्शन, याद है क्यों यूज होते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन? बिल्कुल सही है, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। एक ही जैसी प्रॉपर्टीज वाले ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर फंक्शन से ही एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं हम। आपकी दूसरी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, उसमें होती है क्लास, ठीक है। क्लास बनाए जाते हैं, कंस्ट्रक्टर फंक्शन उसमें नहीं होता है। तो पहले आपकी जावास्क्रिप्ट में क्लासेस नहीं होती थी, आपको कंस्ट्रक्टर फंक्शन की मदद से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती थी, प्रोटोटाइप्स की मदद से होती थी, ठीक है। अब आपके पास क्लासेस अवेलेबल है। अच्छा, क्लास का क्या मतलब है? ये सीएसएस की क्लास नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट की क्लास है। इसको कैसे बनाते हैं, क्या सिंटैक्स है, ठीक है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट तो वही है जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन का है, ठीक है। आपने एक टेम्पलेट बना लिया, एक सांचा बना लिया, उस सांचे की मदद से आप डिफरेंट कॉपीज बनाते रहेंगे, ठीक है। तो सिंटैक्स हम देख रहे हैं क्या है, कीवर्ड लिखूंगा मैं क्लास, ठीक है, ये क्लास का कीवर्ड है। अब आगे मैं इस क्लास का नाम दूंगा, कोई भी नाम आप दे सकते हैं, पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, सही है जी। मैं इस क्लास का नाम दे रहा हूँ लिविंग थिंग, सही है। और उसके बाद मैंने इसको कर्ली ब्रैकेट में, ठीक है, कोई राउंड ब्रैकेट अभी नहीं है इसमें, ठीक है। इस लिविंग थिंग क्लास की जो भी चीजें होंगी वो इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही होंगी, सही है जी। शदाद शदाद का सवाल है स्प्रेड ऑपरेटर और रेस्ट ऑपरेटर में क्या फ़र्क है, ठीक है। इसका एग्जैक्ट आंसर अब मैं सर्च करके आपको बताऊंगा, बट नाम से यही जाहिर है कि ये रेस्ट ऑपरेटर है और जब यहाँ पे यूज हो रहा है तो ये स्प्रेड ऑपरेटर होता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको 100% अभी जवाब नहीं दे रहा, सही है। अच्छा जी, वापस आ जाते हैं हम क्लास के ऊपर। ये मेरी एक क्लास है लिविंग थिंग, इसके सारे प्रॉपर्टी सारी चीज़ें मुझे यहाँ इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर अंदर मिलेंगी। आपकी कोई भी क्लास होगी उसमें एक चीज़ लाजमी होगी, ठीक है। वो क्या, उसमें आप कंस्ट्रक्टर फंक्शन आपका होगा इस तरीके से, ये एक फंक्शन है, नॉर्मल फंक्शन है, ठीक है। अब ये जो कंस्ट्रक्टर है, राउंड ब्रैकेट लगाया मैंने, जिस तरह आप नॉर्मल फंक्शन लगाते हैं ना, क्या फर्क है इसमें, जस्ट एक फंक्शन का कीवर्ड नहीं लगाया हुआ मैंने, ठीक है, फंक्शन का कीवर्ड नहीं लगाया हुआ मैंने, बाकी सारी चीजें सेम है, ठीक है। इसका नाम हमेशा कंस्ट्रक्टर ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, मेरे घर पे भी कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है, आवाज आनी शुरू हो गई होगी आप लोगों की, तो खैर उसको हम इग्नोर करते हैं, हम काम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। ये जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है ये कब चलेगा, जिस वक्त मैं इस क्लास से कोई इंस्टांस बनाऊंगा तो सबसे पहले ये चलेगा, ठीक है। तो मैं मिसाल के तौर पे एक क्लास से इंस्टांस बनाते हैं, और मैंने कहा फॉर एग्जांपल ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन न्यू लिविंग थिंग,
जिस तरह कंस्ट्रक्टर फंक्शन से हम इंस्टांस बनाते हैं, क्लास से भी उसी तरह इंस्टांस बनेगा, ठीक है। सिर्फ क्लास का सिंटैक्स अलग है, यूजेज उसी तरीके से। सही हो गया जी। अच्छा, अब मैं यहाँ पे जो पैरामीटर पास करूंगा, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिख दिया होमो सैपियंस, स्पेलिंग नहीं पता मुझे, जो भी है यही अज्यूम कर लेते हैं, ये मुझे मिलेगी यहाँ पे पैरामीटर के तौर पे स्पेसी कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज बननी है उसको मैं दिस के साथ डोनेट करूंगा, दिस डॉट, मैंने कहा कि स्पेसी नेम, और जो भी स्पेसी आ रही है, स्पेशी आ रही है वो इसकी एक प्रॉपर्टी बन जाएगी स्पेशी नेम के, और वो मुझे ह्यूमन के अंदर मिलेगी, ठीक है। कंसोल कराते हैं, चलाते हैं। लिविंग थिंग की एक मेरे पास ऑब्जेक्ट आ चुका है, उसके अंदर स्पेशी नेम है होमो सैपियंस। इसी तरह अगर मैं एक और बनाना चाहूँ, फॉर एग्जांपल प्रॉप का बनाते हैं, ठीक है। तो उसका क्या था भाई, राना टैगरीना, यही नाम था ना भाई, तो दो ही नाम याद है मुझे, बायोलॉजी में पढ़े थे। ठीक है, एक दो अलग अलग ऑब्जेक्ट बन गए हैं, दोनों के अंदर सेम प्रॉपर्टी है स्पीशी नेम, एक की वैल्यू होमो सैपियंस है, एक की वैल्यू जो है राना टैगरीना है या फ्रॉग है, ठीक है। तो ये एक बेसिक क्लास हमने बनाई है जस्ट, ठीक है। आप जल्दी से इसको चलाएं अपने पास, इससे रिलेवेंट सवाल पूछें, क्योंकि अभी हम थोड़ी देर में इस पे क्लासेस को और डेप्थ में हम पढ़ने वाले हैं अभी, ठीक है। इसको चलाएं और जो जो सवाल आ रहे हैं पूछ लें, क्लियर कर लें, क्योंकि जब हम डेप्थ में जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी आपको। इसका यूज केस एग्जैक्टली वही है जो हमने ऑब्जेक्ट के कंस्ट्रक्शन फंक्शन जो पढ़े थे, वही यूज केस है। अगर आप देखें तो यूज भी हमने उसी तरह किया, न्यू करके उसका नाम यूज किया है, और यहाँ पे भी हमने पहला लेटर कैपिटल में लिखा है, सिर्फ क्लास का सिंटैक्स जो है वो इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। यूज केस बिल्कुल सेम वही है। वो भी हम करेंगे, वरा आपका सवाल मैं भी थोड़ी देर में आंसर करूंगा। ये तो पूरा कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, बस क्लास ऐड करिए। बिल्कुल ऐसा ही है, यहाँ पे हमने क्लास की मदद से ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, वहाँ पे हम एक फंक्शन बनाते हैं, उसको हम यूज करते हैं एज अ ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, ठीक है। अगर आपको याद हो, हम जब जावास्क्रिप्ट में सीएसएस अप्लाई कर रहे थे और क्लास नेम देना था, तो हम क्लास नहीं लिख रहे थे, क्योंकि क्लास जावास्क्रिप्ट में रिजर्व कीवर्ड है। हम हर बार क्या लिख रहे थे, क्लास नेम। सीएसएस वाली क्लास को अगर आप जावास्क्रिप्ट में यूज करना चाह रहे हैं तो आपको ये लिखना होगा, क्लास नेम, ठीक है। अगर आप सिंपल क्लास लिखेंगे तो वो जावास्क्रिप्ट की क्लास कंसिडर होगी, जिसका मतलब है आप कोई कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना रहे हैं। अच्छा, नहीं भी ये सारी चीजें होंगी। सही है, ये सब होगा। सिंटैक्स का फर्क है अजहर। अजहर का सवाल है कि कंस्ट्रक्शन फंक्शन और क्लास में क्या फर्क है, तो मैं बता रहा हूँ कि सिंटैक्स का फर्क है। एक्चुअली पहले ये क्लास का कीवर्ड था ही नहीं जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। अब आ गया तो आप यूज कर सकते हैं, पहले जब नहीं था तो आप कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया करते थे और उससे यूज करते थे। अब आपके पास ये क्लास अवेलेबल है तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप क्लासेस बना के यूज करते हैं, ठीक है।
जी बिल्कुल यूज़ करेंगे, क्लासेस यूज़ करेंगे आप। हसन का सवाल है क्या हम इसको यूज़ करेंगे, तो इसका जवाब है यस। रिएक्ट में आप अभी यूज़ करेंगे, हम नेक्स्ट रिएक्ट स्टार्ट करेंगे तो हम यूज़ कर रहे होंगे। सवाल है कि क्या हम फाइवर पे गिग बना के काम स्टार्ट कर सकते हैं, तो आई थिंक किसी ने स्टार्ट कर दी थी, अभी जहन में नाम नहीं आ रहा मुझे। ऑलरेडी कर ली थी शायद, साकिब ने स्टार्ट कर दी थी, नॉट श्योर। बिल्कुल, अभी शहजाद एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज अभी हम देंगे। अभी तो जस्ट बेसिक एग्जांपल हमने चलाई है, आप सब चला लिए, सबने चला लिए। आगे बढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है। ये वाली एग्जांपल आपको समझ आ गई होगी होपफुली। क्लासेस की मजीद हम डेप्थ लर्निंग में भी करने वाले हैं। अच्छा जी, क्लासेस के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज आप चाहते हैं बिल्ट इन हो, पहले से मौजूद हो। सही है, इसको भी हटा देता हूँ। यानी कि कंस्ट्रक्टर से उसकी वैल्यू नहीं आएगी, पहले से ही होगी। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रॉपर्टी का नाम लिख देता हूँ, रीड करते हैं या नहीं करते, सही है। तो उसकी वैल्यू मैं लिख रहा हूँ ट्रू, सही है। और जानदारों में क्या क्या खसूसियात पाई जाती हैं भाई? लिव इन जंगल नहीं भी, ईट, ठीक है, टू, और मील में मैं लिख देता हूँ मिसाल के तौर पर एक अरे बना देता हूँ, या डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, स्ट्रिंग में लिख देते हैं। कार्निवोरस, कार्निवोरस क्या होता है भाई, मुझे भी नहीं पता, ठीक है। आई थिंक गोश्त खाने वाले को बोलते हैं, और सब्जी खाने वालों को हार्बीवोरस कहते हैं शायद। लेग्स, ठीक है, नंबर ऑफ लेग्स आप यहाँ पे दे सकते हो। मिसाल के तौर पे 4 लेग्स हैं अभी जो आप लिविंग थिंग जो आप यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। फिलहाल मैं इन सबको थोड़ी देर के लिए कमेंट कर रहा हूँ, सही है। अभी यूज़ करेंगे इनको, एक फंक्शन में यहाँ बना रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल को चेंज ना कर दूँगा, एग्जाम्पल भी चेंज कर रहा हूँ मैं, इसको कर देता हूँ कार। कार का नाम आएगा, कार नेम, जिसकी मिसाल आ रही है उसको वो करवा देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए चीज़, ठीक है। और कार में क्या क्या चीज़ें होती हैं, मिसाल के तौर पे डोर्स 4 होंगे भाई, ठीक है। और क्या होगा भाई, अच्छा क्लास में मैं, आप अगर गौर से देखें, मैं कोई वार डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। डायरेक्ट मैं प्रॉपर्टीज़ के नाम लिख रहा हूँ, अगर करली ब्रैकेट के बाहर है, और अगर करली ब्रैकेट के अंदर है तो दिस करके लिखूंगा, ठीक है।
करली ब्रैकेट के अंदर हैं तो दिस करके लिखूंगा, और अगर डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्लास के अंदर तो वो मैं बगैर किसी कीवर्ड के लिखूंगा, ना लेट लिखूंगा, ना वार लिखूंगा, ना कॉन्स लिखूंगा। ठीक है, और वर्किंग कर लेते हैं। ठीक है, वर्किंग में एक फंक्शन बनाना चाह रहा हूँ मैं। गाड़ी का क्या फंक्शन होगा गाड़ी का? फंक्शन भी मैं इस तरह बनाऊंगा। ठीक है, जिस तरह कंस्ट्रक्टर बनाया ना मैंने उसी तरह फंक्शन बनेंगे, कोई कीवर्ड वगैरह नहीं होगा। ये सारे फंक्शन जो अब मैं बना रहा हूँ ये मैं अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख के बना सकता हूँ, लेकिन ये जो कंस्ट्रक्टर है ना इसका नाम हमेशा आप कंस्ट्रक्टर ही रखेंगे। ठीक है, और यहाँ मैं लिख देता हूँ console.log take us to, इसको मैं क्योंकि हम बैकटिक स्ट्रिंग पढ़ चुके हैं मैं बैकटिक यूज कर रहा हूँ, take us to डेस्टिनेशन। ठीक है, डेस्टिनेशन बनाया नहीं है मैंने। अच्छा, डायरेक्ट डेस्टिनेशन नहीं होगा, दिस डॉट डेस्टिनेशन होगा। क्यों? क्योंकि ये करली ब्रैकेट या फंक्शन के अंदर मैंने लिखा है। ठीक है, और इस डेस्टिनेशन की वैल्यू क्या होगी? इनिशियल वैल्यू कुछ नहीं होगी, और इसकी वैल्यू यहाँ जब कंस्ट्रक्टर आएगा इसमें आएगी, दिस डॉट डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन पैरामीटर में। अभी तक मैंने जो एक्स्ट्रा काम किया है पिछले एग्जाम्पल के मुकाबले में वो ये किया। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपको कोई भी प्रॉपर्टी का नाम देना है या कोई फंक्शन बनाना है बगैर किसी कीवर्ड के देंगे आप। फंक्शन भी मैंने फंक्शन के कीवर्ड के बगैर बनाया। ठीक है, अगर करली ब्रैकेट के अंदर बना रहे हैं या यूज कर रहे हैं तो दिस करके लिखेंगे आप। ठीक है, दिस डॉट डेस्टिनेशन का मतलब है आप इसकी बात कर रहे हैं। दिस डॉट कार नेम का मतलब ये है कि यहाँ पे एक कार नेम की प्रॉपर्टी बन जाएगी। डोर की वैल्यू डिफॉल्ट मैंने 4 रखी हुई है, सही है। और ये फंक्शन है, उस फंक्शन में कंसोल आएगा टेक अस टू दिस डेस्टिनेशन, इसकी वैल्यू क्या होगी जो कंस्ट्रक्टर में आएगी हमारे पास। ठीक है, अब मैं जरा इसको चलाता हूँ। वार, सॉरी, वार मिसाल के तौर पे कल्टस कार। ठीक है जी, अब इसको 2 पैरामीटर पास करूंगा मैं। ऊपर पहले मैंने एक पास किया था स्पेशी नेम सिर्फ, यहाँ पे अब मुझे कंस्ट्रक्टर में 2 चीजें चाहिए, एक कार का नाम कल्टस, दूसरा मुझे चाहिए डेस्टिनेशन, ये मुझे कहाँ लेके जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं कर देता हूँ क्लिफ्टन। ठीक है, अब जरा इसको चला के देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, मेरे पास पूरा ऑब्जेक्ट बन गया है, कार नेम आ गया, डेस्टिनेशन आ गई, डोर्स आ गए, फंक्शन मुझे प्रोटोटाइप के अंदर मिलेगा, ड्राइव के नाम से मिल रहा है। ठीक है, अभी चला के देखते हैं। मैंने, अगर मुझे कोई प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है तो डॉट करके एक्सेस कर सकता हूँ, इसी तरह अगर मुझे इसका कोई फंक्शन यूज करना है तो वो भी डॉट करके, लाइक कल्टस डॉट ड्राइव लिखा मैंने। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ आना चाहिए मेरे पास? कल्टस डॉट ड्राइव जो मैंने लिखा है क्या लिखा हुआ आना चाहिए? टेक अस टू, डेस्टिनेशन की वैल्यू क्या है? क्लिफ्टन। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं, टेक अस टू क्लिफ्टन। सही है जी। तो आप क्लासेस में किस तरह काम कर रहे होंगे? क्लासेस में अगर आपको काम करना है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज अगर आपको बनानी है जिसकी वैल्यू डिफॉल्ट पे रखनी है तो उसको आप कंस्ट्रक्टर के बाहर रखेंगे। ठीक है, और इक्वल करके उसकी वैल्यू दे देंगे, कोई वार लेट कॉन्स्ट का कोई मेथड नहीं देने की जरूरत। ठीक है, अगर करली ब्रैकेट्स के अंदर कोई वैल्यू देनी है, मिसाल के तौर पे कंस्ट्रक्टर के करली ब्रैकेट के अंदर हमने कार नेम और डेस्टिनेशन को असाइन किया है, इसी तरह ड्राइव के अंदर हमने डेस्टिनेशन को यूज किया है, तो कोई फंक्शन उस क्लास की प्रॉपर्टी है जिसको आप यूज करना चाह रहे हैं तो उसको आप दिस के साथ यूज करेंगे। ठीक है जी, ये वाली बात क्लियर है आप लोगों को, दिस वाली बात? स्टूडेंट्स आप लोगों से पूछ रहा हूँ मैं, सन्नाटा क्यों है भाई? चला के भी देखना, पहले ये बताओ क्लियर है ये वाली बात? ठीक है, अब आप लोग इसको भी चलाएं, फिर हम इसकी मजीद एक स्टेप आगे बढ़ के एक और एग्जांपल देखेंगे। वरा जी हाँ होती है, अभी हम करेंगे उसको। ठीक है, पहले आप इसको चला तो लें, इसको चलाएं जल्दी से, फिर एक एग्जांपल और देखेंगे हम।
अभी चला लिया आप लोगों ने? चला लें सर, जल्दी चला लें शायद आपको चला लें। वरा मैं आपका कोड अभी चेक कर लेता हूँ। हम आगे बढ़ रहे हैं। वरा आपका कोड में अभी लास्ट एग्जाम्पल चेक कर लें क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है। तो मैं चाह रहा हूँ कि क्लास का टॉपिक आज खत्म करवा दूँ। क्लास में बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन मेजर टॉपिक एटलीस्ट खत्म करना है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल मैं और आपको करवाने वाला हूँ। इस पूरे को मैं कॉपी कर रहा हूँ, सॉरी। आपने कहा कि कार के अलावा एक और क्लास है, ठीक है? क्लास, उसका नाम मैं मिसाल के तौर पर रख देता हूँ, सिविक। अब ये जो नई क्लास बनने जा रही है, आप चाहते हैं कार की सारी प्रॉपर्टीज इसमें आ जाएं और मजीद कुछ नई अच्छी प्रॉपर्टी, ठीक है? तो उसके लिए इस तरह की क्लास बनाने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, इसमें एक कीवर्ड और लिखना पड़ेगा। उस कीवर्ड का नाम होगा एक्सटेंड्स और ओरिजिनल क्लास का नाम जिसको आप चाहते हैं कि ये एक्सटेंड करे। आपने लिखा क्लास सिविक एक्सटेंड्स कार, यानी कि कार की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सारी रहेंगी और सिविक में जो अभी मैं यहाँ काम करूंगा वो भी आ जाएंगी उसमें, ठीक है? इसी तरह एक और क्लास है, उसका नाम मैंने रख दिया करोला, ठीक है? अब कार वाली सारी चीजें भी उसमें होंगी और करोला वाली चीज भी उसमें होंगी, ठीक है? तो इस तरह 3 क्लासेस टोटल बन रही, एक पेरेंट क्लास और 2 चाइल्ड क्लास, ठीक है? अब जरा इन पे भी वर्किंग कर लेते हैं। इसका कंस्ट्रक्टर मैंने लिखा। अब जब मैं इसका कंस्ट्रक्टर लिखूंगा
या इसका कंस्ट्रक्टर लिखूंगा, तो सबसे पहली चीज जो मुझे कॉल करनी है वो कॉल करनी है सुपर। एक बिल्टन मेथड है, बिल्टन फंक्शन है, उसका नाम है सुपर, ठीक है। या यहाँ पे भी कॉल, ये सुपर क्या करेगा, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन की जो यहाँ पे पैरामीटर थे, ये वैल्यूज हमें कब मिल रही थी, ये तब मिल रही थी हमें जब हम न्यू करके वैल्यू बना रहे थे। अब यहाँ वाले केस में तो हम न्यू करके वैल्यू बना ही नहीं रहे, हमने तो एक्सटेंड कर दिया है, तो वो वैल्यूज हमें सुपर के अंदर पास करनी पड़ेंगी। जो भी हम सुपर के अंदर पास करेंगे वो इस कंस्ट्रक्टर की वैल्यू बन जाएगी। तो मैं यहाँ पास कर रहा हूँ सिविक, और दूसरा मुझे यहाँ से मैं लिख देता हूँ पहले वाली की वैल्यू वेक्टर नहीं लिख देते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिविक की जगह करोला, और डेस्टिनेशन भी चेंज कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल गुलशन लिख देता हूँ, ठीक है। सब कुछ सेम है, सिर्फ सुपर के अंदर जो मैंने वैल्यूज चेंज करी हैं उसकी वजह से इस दोनों क्लासेस में जो वैल्यूज होंगी वो अपडेट हो जाएंगी। प्लस कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज भी यहाँ लिख देता हूँ मैं, कलर रेड, और इसी तरह यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कलर ब्लैक, और कोई प्रॉपर्टी बताएं। मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चर ये जो भी है, ठीक है, वो मैं लिख देता हूँ। आई थिंक होंडा होंडा बनाती है ना सिविक, स्पेलिंग गलत है। इसी तरह इसका मैन्युफैक्चर कौन होगा, तो अलग ही कंपनी है, ठीक है। एक प्रॉपर्टीज पर मैं एक्स्ट्रा लगा देता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ एयर बैग वाली, ठीक है। ऐसा आई थिंक होता तो किसी में भी नहीं है। शायद आप सही कह रहे हो, टोयोटा जो है कंपनी का नाम, सही है, कोरोला गाड़ी का नाम है टोयोटा का। अच्छा जी, अब ये सारी प्रॉपर्टीज मुझे दोनों क्लासेस में मिलेंगी, और इन दोनों की अपनी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो मैंने अलग अलग बनाई हैं, ठीक है। एक में मैंने एयरबैग की एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी रखी है, अब मैं इन दोनों को यूज करने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि ये जो कंस्ट्रक्टर है इसमें मुझे कोई पैरामीटर की जरूरत नहीं है, तो जस्ट मुझे कॉल भी कर दूंगा तो मेरा काम बन जाएगा। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ वार सिविक न्यू सिविक, ठीक है। कोई पैरामीटर देने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिविक के कंस्ट्रक्टर के कोई पैरामीटर मैंने यूज नहीं किए। सुपर में जो मैंने पैरामीटर दिए हैं वो हार्ड कोडेड लिखते हैं, अगर मैं यहाँ से लिख रहा होता तब मुझे यहाँ पास पैरामीटर देने की जरूरत पड़ती है, ठीक है जी। इसी तरह सेम मैं यहाँ पे आता हूँ वार करोला न्यू, ठीक है जी। दो मेरे पास ऑब्जेक्ट बन चुके हैं, एक सिविक का और एक करोला का, ठीक है। कंसोल कराते हैं, सिविक करोला, चला के देखते हैं। दोनों की प्रॉपर्टीज तकरीबन सारी सेम है, जो क्लास वाली थी वो तो सब सेम ही है, ठीक है। और एक में एयरबैग की प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा मैंने रखी थी, तो वो आई, ठीक है। फंक्शन भी दोनों में मिल रहा होगा हमें, प्रोटोटाइप के अंदर मिल रहा होगा कंस्ट्रक्टर, ड्राइव का फंक्शन यहाँ मिल रहा है। इसी तरह इसके प्रोटोटाइप को मैं खोलूँ और फिर इसके अंदर आऊँ, तो यहाँ पे भी ड्राइव मिल रहा है, ठीक है। मुझे दो दफा इसलिए ओपन करना पड़ रहा है क्योंकि दो क्लासेस को एक्सटेंड, एक क्लास को एक्सटेंड करके ये बन रही है, डायरेक्ट एक क्लास की सारी प्रॉपर्टीज नहीं है, दूसरी क्लासेस की भी कोई चीज इसने उठाई है, ठीक है। तो आपके मेजर एक क्लास है और आपने उसके चाइल्ड क्लासेस बनाई, और जिस तो कैसे बनाई, क्या क्या चेंजेस किया आपने। एक तो एक्सटेंड का कीवर्ड आपने एक्स्ट्रा लगाया जिस क्लास को आप एक्सटेंड कर रहे हैं, नंबर टू आपने सुपर कॉल किया, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूँ, आपके पास एग्जिस्टिंग एक क्लास है, आप चाहते हैं कि उस एग्जिस्टिंग क्लास को ही एक्सटेंड करते हुए मजीद कोई चीज़ बने, ठीक है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज नई क्लास में आनी, तो आप एक्सटेंड का कीवर्ड लगाएंगे, ठीक है जी। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये कि अब ये जो क्लास थी
अगर आपने थोड़ी देर पहले देखा हो तो हमने न्यू कार करते हुए पैरामीटर पास किए थे, ठीक है। तो उस पैरामीटर को पास करने की वजह से मुझे यहाँ पे वैल्यूज मिल रही थी और वो मैं असाइन कर रहा था कार नेम में और डेस्टिनेशन में। लेकिन हमारे इस वाले केस में तो हमने न्यू कार किया ही नहीं है, न्यू सिविक या न्यू करोला किया है। तो ये दोनों वैल्यूज कहाँ से आएंगी? तो ये दोनों वैल्यूज अब आएंगी सुपर के अंदर से। सुपर कॉल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं तो आपको लाजमी लाजमी सुपर कॉल करना, ठीक है। उसके बाद जब मैंने इनको चलाया तो इसमें कार की भी सारी प्रॉपर्टीज आ गई और जो इनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज थी वो भी आ गई, ठीक है। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का इसके हवाले से? कोई क्वेश्चन नहीं है? सुपर के पैरामीटर की वैल्यू हमने हार्ड कोडेड रखी है अभी फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है। अगर आप हार्ड कोडेड नहीं रखना चाह रहे, लाइक आपने यहाँ पास कर आप यहाँ पे लिख सकते हैं कार नेम डेस्टिनेशन, ठीक है। अब ये जो वैल्यूज हैं, जब करोला जहाँ पे कॉल हो रहा है, यहाँ पे न्यू करोला, यहाँ पे मैं पास करूँ। हाँ, सिविक ड्राइव भी चलेगी और करोला ड्राइव भी चलेगी। अगर मैं इसको चलाऊँ, यहाँ पे चला के दिखाता हूँ, सिविक डॉट ड्राइव, ठीक है। इसी तरह करोला डॉट ड्राइव, ठीक है। टेक अस टू क्लिफ्टन, टेक अस टू गुलशन। जी हाँ, अगर ज़्यादा हसन नहीं को सवाल है कि दो हमने लिखे हैं क्योंकि पैरेंट में दो हैं। अगर पैरेंट में ज़्यादा है तो फिर ऑब्वियसली आप सुपर में ज़्यादा लिखेंगे फिर, ठीक है। एक में मैंने सुपर हार्ड कोडेड रख दिया, एक में पैरामीटर से मंगवा के रखा, ताकि आप दोनों एग्जाम्पल आपको clear हो, ठीक है जी। आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे। अच्छा, आपकी एक क्लास जो कल वाली मिस हुई है सैटरडे की, उसकी टाइमिंग मैं आपको अनाउंस करूँगा। या तो मैं इस तरह करूँगा कि नेक्स्ट क्लासेस को एक साथ जो है टाइम बढ़ा के, यानी रोजाना एक एक घंटा बढ़ा के इस तरह कवर करेंगे, या फिर एक एक्स्ट्रा डे आपका लेंगे ताकि आपका वो कल की क्लास ज़ाया नहीं, ठीक है जी। सबसे पहली चीज़ तो आपने अभी ये करनी है, अभी के लिए आपकी चीज़ें जो कुछ आज पढ़ा है हमने, मैं ये गिटअप का लिंक आपसे शेयर कर दूंगा। आपने इस गिटअप के लिंक से सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, जो जो हम पढ़ चुके हैं सिर्फ वही पढ़ना है। अगर आपको बाकी चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो पढ़ में कोई मसला नहीं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें आपको खुद से शायद समझ में नहीं है, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रही है तो सब पढ़ने कोई इशू नहीं, ठीक है। एटलीस्ट जो यहाँ पढ़ाया है आज, उसको तो आपने प्रैक्टिस और रिवाइज लाजमी 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 करना है। सही हो गया? इसके अलावा आपने अपनी OLX की ऐप को कंप्लीट करना है। राफे, आप मुझे कुछ प्रॉब्लम बता रहे थे जो आप शेयर करना चाह रहे थे। हसन, मैं क्लास में जब एक दफ़ा टास्क बताऊंगा उसके बाद मैं बता दूंगा। चले, मैं आप एक काम करें हसन, आप उसे व्हाट्सएप पे अलग से कांटेक्ट करें, मैं आपको गाइड कर देता हूँ, ठीक है। जो जाना चाहें बिल्कुल जा सकते हैं। अब्दुल आफे, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे?